Yes. Hello guys. Welcome CA Foundation students. Sir, what we are going to do now? RTP June 23. Very important question. This is what we have to solve now. ठीक है sir. Let's start. A doctor, Ankur, after retiring from the government services, started private practice on 1st April 2021 with 1,50,000 of his own and 2,25,000 borrowed at an interest of 12%. मतलब ये बस इतना कह रहा है कि ये जो इसने ये डॉक्टर इन्होंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सर। यहाँ पे आपको कैसा मालूम होगा कि गवर्नमेंट रिटायरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है, विद 1,50,000 ओन और 2,25,000 और बोरो 12% पर एनम दिया गया है इन्फॉर्मेशन। और दूसरा हिज अकाउंट फॉर द ईयर जो हमें दिया गया है ना इन्फॉर्मेशन, वो हमारा है कैश कैश अकाउंट है सर। मतलब कैश अकाउंट मतलब रिसिप्ट और पेमेंट सर, ठीक है। रिसिप्ट से क्या होगा, कैश अकाउंट कैश में इंक्रीज, कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, और पेमेंट से क्या होगा, कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, हमें मालूम है सर, ठीक है। देखना, अभी हमें दिया है कि देखना रिसिप्ट साइड ऑब्वियसली हमारा ओन कैपिटल रहेगा, ठीक है। ओन कैपिटल 1,50,000, ये जो 1,50,000 का आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया ना है सर, वही 1,50,000 उन्होंने रिसिप्ट साइड दिखाया है, ठीक है। लोन 2,25,000, हाँ सर 2,25,000 उन्होंने दिखाया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन पहले दिया गया है वो आपको देखना है, और हमें क्या प्रिपेयर करना है, दूसरी चीज़ आपको ये फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग सही कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट हमें पेमेंट दिया गया है, ठीक है, हमें मालूम है किस तरह रहेगा रिसिप्ट में। रिसिप्ट कब, रिसिप्ट से क्या इफेक्ट होता है, पेमेंट से क्या इफेक्ट होता है, हमें मालूम है, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट्स और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हम पढ़ेंगे, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर capital account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and the balance sheets। एक्सीलेंट। हमें बैलेंस शीट भी पूछा गया है, कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया है, एंड सेम टाइम इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूछा गया है, ठीक है सर। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि कैपिटल अकाउंट अगर पूछा गया है, ठीक है, हमें देन क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम करना है, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल तो दिया गया है, यानी ओन कैपिटल और लोन्स हमें मालूम है। इस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें इनकम होगा या एक्सपेंसेस में, यानी इनकम होगा या लॉसेस होगा। अगर हमें इनकम हुआ है देन वो इनकम हम कैपिटल को ऐड कर देंगे। इतना क्लैरिटी है? यस सर। होप सो आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड यू नो अबाउट दिस प्रोसीजर। देखो पहले हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, फिर उसके बाद जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहले हम बनाएंगे। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो इनकम आया है हम उसे ऐड करेंगे अपने कैपिटल को, ताकि हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, हमारे प्रॉफिट्स हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट्स के लिए हमें मालूम होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हमें हमें क्या मालूम होना चाहिए, कौन सा आइटम ऑफ जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमें दिया गया है उसमें हमें कौन सा आइटम एक्सपेंसेस है और कौन सा आइटम इनकम है, हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स देख लेते हैं सर। रिसिप्ट्स में ओन कैपिटल लोन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रिस्क्रिप्शन फीस, ठीक है। ये क्या है सर, ये एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है। डॉक्टर चार्ज कर रहे हैं अपने पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन फीस, ठीक है, कितना सर, 4,95,000 इन्होंने कमाया। विजिटिंग फीस, ठीक है सर, 1,87,500। फीस फ्रॉम लेक्चर्स, इन्होंने लेक्चर्स भी दी, और 18,000 वहां से उन्होंने कैश कलेक्ट किया, मतलब इन्होंने रिसीप्ट किया, ठीक है। पेंशन रिसीव 2,25,000, ठीक है। अब देखना, ठीक है सर, हमने रिसिप्ट साइड देख लिया, अब एक बार पेमेंट साइड भी पढ़ लेंगे। मेडिसिन परचेज, ठीक है, ये हमारा हमने मेडिसिन परचेज किया। सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमने परचेज किया। मोटर कार एक्सपेंसेस भी हुए हैं। यानी देखना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में ना कैपिटल अकाउंट भी रहेगा और रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी रहेंगे। मतलब सर देखना, मोटर कार इज एन एसेट, वो भी हमने पेमेंट किया है क्योंकि हमने परचेज किया, मोटर कार का परचेज किया है हमने, लेकिन वो है कैपिटल एसेट, लेकिन दिखाई दे रहा है हमारे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में, लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पर्टिकुलर इस करंट ईयर के लिए हमने जो भी इनकम कमाया, जो भी एक्सपेंडिचर हमने की है, वो रिलेटेड ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। लेकिन कंपैरेटिवली रिसिप्शन पेमेंट्स इस ऐसे सिस्टम फॉलो नहीं होता। रिसिप्शन पेमेंट्स रिलेटेड टू कौन सा भी ईयर हो सकता है सर, ठीक है। हमें एडवांस में भी पैसे आ सकते हैं तो हम ले लेंगे अपने रिसिप्ट्स में, अगर हमने एडवांस में पे भी किया है तो भी हम ले लेंगे अपने पेमेंट्स में, लेकिन ऐसे नहीं होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर रिलेटिंग टू करंट ईयर ही रहेगा, ठीक है, और उसमें रिलेटेड टू करंट आइटम्स ही रहेंगे, यानी फिक्स्ड एसेट्स इस तरह नहीं रहेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे देखना दूसरी चीज, ठीक है सर, मोटर कार एक्सपेंसेस
वेजेस एंड सैलरीज, ये भी हमारे पेमेंट्स है। रेंट ऑफ अ क्लिनिक पेमेंट्स है। जनरल चार्जेस पेमेंट है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आपको इस क्वेश्चन में हम जनरली मिस्टेक नहीं कर सकते अगर जब तक हमारा ध्यान से नहीं पढ़ा जाता ये वर्ड्स को। देख लेना, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड फर्नीचर, सर बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन डॉटर मैरिज, ठीक है, हमने पेमेंट किया फॉर, ठीक है, पेमेंट किया फॉर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू डॉटर्स मैरिज, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं है। इन्होंने क्या दिया, रिसिप्शन पेमेंट्स। अब हमें करना क्या है, बिजनेस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बिजनेस के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है। अब ये जो भी इन्होंने एक्सपेंसेस किया है वो रिलेटेड क्या है, फिर ड्राइंग से। ड्राइंग्स क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हैं। मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड फर्नीचर, एक्सपेंसेस ऑन डॉटर मैरिज, ये तीन चीजें भी हमें एज ए ड्राइंग्स हमें कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। कहाँ, बैलेंस शीट में, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑब्वियसली बिजनेस चलाने के लिए हमने पैसे लिए, उसके लिए हम बन रहे हैं, वो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस के। बैलेंस शीट बैंक, ऑब्वियसली कैश इन हैंड, ये हमें एसेट्स दिया गया है, ठीक है। ये क्लोजिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, यानी देख लेना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया गया है। अब हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन थोड़े एडजस्टमेंट भी उससे पहले दिया है। देखना, 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो आपके मोटर कार एक्सपेंसेस, ये मोटर कार एक्सपेंसेस कितना है सर, मोटर कार एक्सपेंसेस आपका 90,000। हाँ, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ये बता रहा है कि 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस में बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू प्राइवेट यूज। अब सर प्राइवेट यूज का मतलब क्या है, प्राइवेट मतलब फिर पर्सनल के लिए, पर्सनल मतलब ड्राइंग्स माइनस, यस, बस इतना ही है, सिंपल चीज। एंड 22,500 ऑफ सैलरीज आर इन द डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ये भी जो सैलरीज उसने दिया वो घर के नौकरों के लिए दिया है, कम, यानी अपनी क्लिनिक के लिए नहीं सर। देयरफॉर ये जो सर्वेंट्स की सैलरीज भी है, यहाँ पे जो सैलरीज इंक्लूडेड है वो 78,750, लेकिन उस सैलरीज में, उस वेजेस में 22,500 डोमेस्टिक है जो कि पर्सनल है, वो यहाँ पे एज एन एक्सपेंस हम नहीं लेना होगा, ठीक है सर। स्टॉक ऑफ द मेडिसिन, यानी स्टॉक कह रहा है, हम जो यहाँ पे मेडिसिन लिए ना सर, मेडिसिन हमने परचेज किया कितना, 183,750। हाँ, अब द स्टॉक ऑफ द मेडिसिन इन हैंड ऑन 31 मार्च 2022, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक कहा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 71,250। हमने परचेज कितना किया, टोटली 183,750, यहाँ पे है देखना सर, 183,750। आउट ऑफ दैट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास इतना है, मतलब जो रिमेनिंग है वो हमने कंज्यूम किया है, ठीक है, ठीक है सर। अब कंज्यूम किया है तो वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सर, ठीक है, एक्सेलेंट। या अभी तक तो क्लैरिटी क्वेश्चन में है। हाँ सर, बहुत क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ऐसा ट्रिकी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है सर, तो ठीक है। बस हमें कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करना है, पर्सनल रिलेटेड एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है, और रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और जो जो एसेट्स है हमने यहाँ पे मार्क किया, जैसे कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, ये हमारे लिए एसेट्स है, मोटर कार है हमारे लिए एसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे लिए एसेट्स क्या है सर, बैंक बैलेंसेस एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है। देखो ये सारे के सारे बैलेंस शीट्स में रहेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे लाइबिलिटीज देख लेना, एक तो कैपिटल रहेगा, दूसरी चीज लाइबिलिटीज में उन्होंने लोन लिया है कितना सर, 2,25,000। हाँ, ये लाइबिलिटीज में रहेगा, यानी बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है सर। बैलेंस शीट इससे तो बहुत क्लैरिटी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हमें बनाना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बाद ही हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना आंसर में, सबसे पहले आपको नोट पॉइंट ये देखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है यहां से आपको आएगा एक्सेस ऑफ इनकम। अगर आपका इनकम ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम, माई इनकम इज मोर, समझ में आ रही बात आपको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, ये हमारे लिए कैपिटल अकाउंट को ऐड करेगा, ठीक है सर। दूसरी चीज हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट, तीसरी चीज हमें बैलेंस शीट के फाइनलाइजेशन, हमें बैलेंस टैली करना है, ठीक है सर। यहाँ पे देख लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपको इसी तरह बनाना है, आपको इसी फॉर्मेट में जाना है। हो सकता है आप और एक कॉलम लगाए अमाउंट रुपीज, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड याद रख लेना, डेबिट एक्सपेंडिचर रहेगा और क्रेडिट इनकम रहेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसी फॉर्मेट में, सर नहीं सर हम लेफ्ट साइड जो है हम इनकम लिखेंगे, क्रेडिट साइड हम राइट साइड इनकम लिखेंगे, नहीं बाबा नहीं, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर और इनकम यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले आपको मेडिसिन, यस सर, यह हमें याद है, अभी पॉइंट डिस्कस किया है कि जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उस क्लोजिंग स्टॉक को हटाएंगे, रिमेनिंग पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट देखना सर, टू मोटर कार एक्सपेंसेस दिया है इंफॉर्मेशन, यस सर। मोटर कार एक्सपेंसेस में क्या दिया है सर, यहाँ पे देखना 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस ट्रीटेड एज प्राइवेट यूज, ठीक है। मतलब
सर टोटल जो पेमेंट साइड दिया गया है ना, हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट साइड से, ठीक है, पेमेंट साइड से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम रिसिप्शन पेमेंट्स को देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो पेमेंट साइड को हमें देखना पड़ेगा। इस पेमेंट साइड से हमें एक्सपेंडिचर को एक आइटम्स को हम सॉल्व करेंगे। जैसे मेडिसिन परचेज 183,750 हमें दिया गया है, उसमें से हम क्या माइनस कर दिए सर, उसमें से हम निकाल दिए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस, ताकि हमें एक्सपेंडिचर इस ईयर का मालूम हो। फिर उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस 90,000 हमें पेमेंट्स दिया गया है। इस आउट ऑफ 90,000 60,000 ही हमें लेना होगा, और क्योंकि रिमेनिंग जो 30,000 है वो पर्सनल रिलेटेड है, ठीक है सर। हम इस पर्सनल का क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे कौन सा आइटम है सर, सैलरीज है ना। मोटर देखना, ये तो एसेट्स है, सर्जिकल इक्विपमेंट यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। मोटर कार इज एन एसेट, मोटर कार एक्सपेंसेस वी हैव कंसिडर्ड। वेजेस एंड सैलरीज, अब वेजेस एंड सैलरीज क्या है सर, वेजेस एंड सैलरीज में आउट ऑफ दिस टोटल अमाउंट व्हाट वी हैव पेड, आउट ऑफ दिस पर्सनल रिलेटिंग टू पर्सनल इज 22,500, रिमेनिंग अमाउंट जो कुछ भी है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट देखना, यहाँ पे आप इस तरह पहले अपनी बैलेंस शीट में साफ साफ लिखेंगे कि एसेट है ये आइटम, ये एसेट है ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये एक्सपेंसेस है ये इनकम है, ये कहाँ पे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है सर। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू रिफर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखना, रेंट ऑफ ए क्लिनिक, सर डायरेक्टली इसमें कोई सा भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। याद रख लेना, आपको क्वेश्चन बहुत ईजी होगा जब आप जितने भी नीचे एडजस्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है, इस टेबल के बाद रिसीव्स पेमेंट्स अकाउंट्स के बाद जितने भी एडजस्टमेंट दिए गए हैं, इन एडजस्टमेंट्स को, जितने भी एडजस्टमेंट दिए गए इन एडजस्टमेंट्स को आप पहले अपने इस टेबल में, यानी इस पेमेंट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में आप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। देख लेना, यहाँ पे मैंने #1 कहा है, मतलब अब जहाँ पे यहाँ पे #1 है यानी मोटर कार एक्सपेंसेस, जब मैं इस आइटम पे यानी मोटर कार एक्सपेंस पे आऊंगा तो उसका रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आई हैव टू कंसिडर इट। इस तरह हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली विदाउट मिसिंग, देखना हमें मालूम है एडजस्टमेंट्स किस तरह करना है, लेकिन हमें मिस भी तो नहीं होना चाहिए ना सर। यस, इस तरह हमें मिस भी नहीं होगा, ताकि हम कंसिडर करेंगे तभी भी मोटर कार एक्सपेंसेस आएगा हम रेफर करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज हमने रेफर किया। इसी तरह रेंट ऑफ अ क्लिनिक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, देयरफॉर वी हैव टू टेक कंसीडर डायरेक्टली 45,000, ठीक है सर, 45,000 हमने लिया। इसी तरह 36,750 दूसरा एक्सपेंडिचर है। ओके, जनरल चार्जेस 36,750, दूसरा एक्सपेंसेस क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000, देयरफॉर वी हैव टेकन ऑल दिस आइटम्स 27,000 36,750, ये सर हमने सारे आइटम्स ले लिया। अब हम देखेंगे डेबिट साइड रिसिप्ट्स अकाउंट, यहाँ पे देख लेना ओन कैपिटल लोन। सर ओन कैपिटल क्या ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, नहीं। लोन आएगा, नहीं। प्रिस्क्रिप्शन फीस इनकम है, आएगा, यस सर। देखना अभी 4,95,000 187,500 और 18,000 ये तीन आइटम्स भी हमारे इनकम है। 4,95,000, यस सर, यस सर। और दूसरी चीज, एक मिनट यार, ओके, 1,87,000 और 18,000 ये सारे के सारे हमारे इनकम है। वंस वी हैव कंसीडर वी विल गेट ए बैलेंसिंग फिगर, कौन सा सर, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी इससे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डन। यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जब भी एडजस्टमेंट्स आएंगे वो एडजस्टमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, ताकि वो एडजस्टमेंट जब भी वो आइटम आप देखें तो एडजस्टमेंट्स उसका रेफर कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको फॉर्मेट बहुत क्लियरली आपको रहना चाहिए कि इस पेज में यानी पेज 1 में मैं अगर एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो पेज 1 में मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा अकाउंट बनाना है, और दूसरी चीज हमें कैपिटल अकाउंट्स, और थर्ड पेज हमें बनाना है बैलेंस शीट। आपको बहुत क्लियरली, सर पेजेस की कमी नहीं है, बहुत क्लैरिटी से लिखना, ठीक है। दूसरी चीज हमें कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, याद रख लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट हमें फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि जितने भी ईयर इन बिटवीन ऑफ द ईयर हम जितने भी एडजस्टमेंट करें वो यहाँ पे आएंगे। अब आपको ये भी कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा सर, क्रेडिट इंक्रीज होगा और डेबिट, क्रेडिट से इंक्रीज होगा और डेबिट से डिक्रीज होगा, ठीक है सर, हमें मालूम है, यस। तो देखना कैपिटल अकाउंट में बाई कैश, यस सर, तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, यस सर। इस कैपिटल अकाउंट से हमें मालूम क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस, यानी सर कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट वो है जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी वो हमारा पर्सनल हमने जितना अमाउंट सेव किया है अपनी लाइफ में वो कह सकते हैं, मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो है हमारा कैपिटल अकाउंट, यानी जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले इन्होंने जितना अमाउंट जिससे स्टार्ट किया है वो है कैश, कितना सर, 1,50,000, यस सर। अब देख लेना इसमें सर ये एंट्री किस तरह रहेगी, जब भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से आपको सोचना है, कैश डेबिट करेंगे और टू कैपिटल करेंगे,
यानी समझ में आ गई बात, कैश टू कैपिटल। इस तरह बाय कैश और टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है सर। नेक्स्ट देखना, और बाय कैश पेंशन, यानी एक तो आप कैश लाए 1,50,000, तो दूसरी चीज़ है 2,25,000, ये भी आपने कैश, आपको यहाँ पे देखना सर, यहाँ से 2,25,000 ये भी आपका कैपिटल है। पेंशन रिसीव्ड 2,25,000, जो आपको पेंशन रिसीव है ना, इन डॉक्टर्स आपको जो भी पेंशन रिसीव हुआ है वो उन्होंने अपने बिजनेस में लाया है, यानी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यानी उनका वो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मतलब, ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट देखना, यस सर, यहाँ तक हमें मालूम हो गया। और जितना भी हमने कमाया नेट इनकम, ये कहाँ से आया सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट भी हम ऐड करेंगे। अब इस कैपिटल अकाउंट को माइनस करना है, अगर कुछ भी ड्रॉइंग्स हुए हैं इसमें से कुछ भी विड्रॉ हुआ है, इस कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ हुआ है, ठीक है, इस कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज किस तरह होता है, क्रेडिट करने से इंक्रीज होता है। कैपिटल अकाउंट डिक्रीज कब होता है, कैपिटल को डेबिट करना है तब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा। अब कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे सर, देखना। अब यानी अगर हम क्रेडिट साइड लिखेंगे तो इंक्रीज होगा सर, सिंपल लैंग्वेज में क्रेडिट साइड लिखेंगे इंक्रीज होगा, डेबिट साइड लिखेंगे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखना ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स सर, कौन से है, कार एक्सपेंसेस, जितना भी आपने कैलकुलेशंस पहले किया है वही है सर। देखना ये 71,250 तो क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो पर्सनल किया है हमने 30,000 का एक्सपेंडिचर, वो 30,000 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। 30,000 आया सर, ठीक है। और वेजेस सैलरीज आपने लिया है, यस, इवन दैट यू हैव टू कंसिडर, ठीक है सर, सैलरीज। और उसके बाद सर्वेंट की सैलरीज है, वी हैव कंसिडर्ड। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, यस सर। हाउस होल्ड फर्नीचर है, हमने परचेज किया पर्सनल के लिए। मैरिज ऑफ द डॉटर, ये सारे के सारे चीज़ हमारे क्या है सर, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ अ डॉक्टर्स, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है। ये पर्सनल एक्सपेंसेस कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये एज इट इज़ लाइक वो ड्रॉइंग्स है सर, यानी उन्होंने अब इस बिजनेस से उन्होंने अपना अमाउंट निकाला, ठीक है, यस सर। और बचा जितना भी बैलेंस बचेगा ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है ये, अब इससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे देख लेना, हम थर्ड पेपर में आ गए हैं बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में होगा क्या सर, सर सिंपल चीज़, लाइबिलिटीज और एसेट्स रहेंगे, ठीक है। एसेट्स डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यानी एसेट्स जब भी हम डेबिट करेंगे इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे डिक्रीज होगा। ये आपको मैं किस लिए बता रहा हूँ, अगर जर्नल एंट्री भी पूछ लिया ना आप, यू हैव टू बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है सर। यहाँ पे देख लेना, अब जितने भी लाइबिलिटीज सर इसी फॉर्मेट में रहेगा, आपको लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज लिखना है और राइट साइड में आपको एसेट्स लिखना है, ठीक है सर। यहाँ पे देख लेना, अब पहले जो हमें रिसिप्शन पेमेंट्स दिया गया ना, वहाँ पे हम जाएंगे और फिर एक एक एडजस्टमेंट्स हम सॉल्व करेंगे। याद रख लेना, जब भी हमने पेमेंट्स करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्नीचर एसेट्स हमने जो कुछ भी परचेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेडिसिन परचेज, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हमें मालूम है 71,250 गिवन है, ठीक है सर, वो हमारा एसेट है, यस। सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमारा एसेट्स है। मोटर कार हमारे लिए एसेट्स है, यस। और क्या क्या एसेट्स है सर, बैंक और कैश इन हैंड, ये भी हमारे लिए एसेट्स है, कोई शक इसमें नहीं सर। हमने सारे एसेट्स कंसीडर कर ली, यस। अब यहाँ पे भी देख लेना, ये तो हमने कंसिडर कर लिया एसेट में, यस। आइटम्स एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2, ये 71,250 हमारे लिए एसेट है ना, 1, या हम यहाँ पे भी हमें दिया गया है, तो देखो यहाँ से भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 आइटम्स सर, 5 आइटम्स है हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ओके सर। मोटर कार, यस। सर्जिकल इक्विपमेंट्स, यस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यस। कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन एंड कैश इन बैंक 1 2 3 4 5 आइटम्स, यस सर। इससे हमारी बैलेंस शीट टैली होना ही होगा, देखना। और दूसरी चीज़ है हमें कैपिटल अकाउंट सर, कैपिटल अकाउंट में 370,500, इस 370,500 को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे देख लेना, 370,500 को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, 370,500 कैपिटल अकाउंट। और दूसरा लोन सर, लोन कहाँ से आया सर, लोन जो हमने बिजनेस के लिए लिया है ना, वो लोन, जैसे कि आपको यहाँ पे देख लेना, ये लोन लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में सिर्फ एक आइटम है कैपिटल के साथ, बस। इससे हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया है सर, यू कैन चेक इट। हाँ सर, 59,500। यस गाइस, विद दिस वी हैव डन आरटीपी जून 23। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो आपको क्वेश्चन में मार्क कर लेना है। और दूसरी चीज़, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। लेट्स मीट विद अनदर क्वेश्चन, गुड बाय।